द प्रॉफिट ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हमने इंट्राडे बीपीसीएल में ट्रेड लिया, जिसमें फर्स्ट ट्रेड में हमने लॉस बुक किया और सेकंड ट्रेड में हमने गुड प्रॉफिट बुक किया। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ बीपीसीएल में जो रिवर्सल आया। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को पूरा Audio Jungle. लास्ट संडे 25 अगस्त द टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आती है इंडिया की दो बड़ी कंपनी आईओसी और बीपीसीएल पर फाइन की। और न्यूज़ आने के बाद हमने सोचा बीपीसीएल डाउन मूव दे सकता है, पर निफ्टी बुलिश थी। ये हमारे लिए डबल माइंडेड करने वाली बात थी। कुछ टाइम बाद बीपीसीएल लोअर लो देने लगा और इसने अपने 3-4 दिन के कंसोलिडेशन को भी तोड़ दिया और ये हमारे लिए गुड मूव थी। मूविंग एवरेज पर रिजेक्शन के बाद हमने एंट्री की और स्टॉप लॉस रखा। एक बार एंट्री लेने के बाद ट्रेडर के पास या टारगेट या स्टॉप लॉस होता है। हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम पर मूव करने के बाद कैंडल की फॉर्मेशन को देखा। बीपीसीएल लोअर लो तो दिखा रहा था, बट उसकी कैंडल में पावर नहीं थी। इनडिसीजन कैंडल बन रही थी। 1:1 हमारे हाथ में था, पर न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस लोअर लो होने के कारण हम थोड़ा अग्रेसिव थे। पर कैंडल भी हमें डबल माइंडेड कर रही थी। पर कुछ टाइम बाद ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई और डबल बॉटम शो हुआ। बट सेम, या हम टारगेट लेते हैं ट्रेड में या स्टॉप लॉस। एक बार न्यूज़ पर भी नज़र डालते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एनएससी और बीएसई ने आईओसी और बीपीसीएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर फाइन लगाया, जो कि 5th क्वार्टर तक के लिए है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण स्टॉक की मार्केट फेस वैल्यू पर इफेक्ट पड़ रहा था। बीपीसीएल आईओसी गैस फ्यूल ऑयल की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आईओसी और बीपीसीएल के साथ और भी बड़ी कंपनियों पर 5th क्वार्टर के लिए फाइन लगाया गया। ऑयल इंडिया फ्यूल गैस अथॉरिटी ने, क्योंकि वो बोर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही थी, और बोर्ड ने कहा कि एक लेडीज डायरेक्टर भी होनी जरूरी है। अथॉरिटी चाहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेशियो एग्जीक्यूटिव और फंक्शनल डायरेक्टर्स की तरह इक्वल होनी चाहिए। एनएससी बीएसई ने आईओसी और बीपीसीएल पर एक्ट नॉन कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशन 17(1) के अंडर रूल फॉलो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझने पर 5,36,900 का फाइन लगाया। इस न्यूज़ के बाद हमने प्राइस एक्शन को देखते हुए बीपीसीएल में लोअर लो में एंट्री ली, बट कैंडल की फॉर्मेशन डबल बॉटम हमें बता रहा था कि स्टॉप लॉस हिट होगा, एग्जिट करना चाहिए। बट रूल बेस्ड ट्रेडर हमेशा रूल फॉलो करता है। स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस हम देंगे। 3 मिनट टाइम फ्रेम में 5 ग्रीन कैंडल और 5 मिनट में 3 और 15 मिनट में बिग ग्रीन कैंडल ने प्रॉपर शो कर दिया था। न्यूज़ गलत साबित हो गई थी और ग्रीन कैंडल के साथ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम 15K के अच्छे वाले लॉस में आ गए थे। बट मार्केट के रिवर्सल का एक ये रीजन भी हो सकता था। यूएसए फेड चेयर पोवल द्वारा सिग्नल रेट कट हुआ और ऑयल यूएसए में 2% अप और ब्रेंट $80 के पास आ गया। कुछ टाइम बाद मार्केट रिवर्सल ना लेकर 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के फेक ब्रेकआउट के बाद हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन से ऊपर ब्रेक किया और हमने स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ली। अब की बार बीपीसीएल भी ट्रेंडिंग होना चाहता था और निफ्टी भी बुलिश थी। जैसा हमने देखा था, बीपीसीएल डाउन ट्रेंड में था जब कैंडल में पावर नहीं थी, बट अब कैंडल फुल बॉडी वाली ग्रीन कैंडल थी और हमारा टारगेट हिट होने के चांसेस बढ़ गए थे, इसलिए हमने रिवर्सल एंट्री ली थी। कंसोलिडेशन को बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करना अप मूव को दिखा रहा था और डे हाई पर स्मॉल कैंडल रिजेक्शन शो हो रही थी और सडनली एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है जो हमें 1:6 देकर जाती है। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हमने अपना लॉस भी कवर किया और 1:6 भी अचीव किया। तो गाइज, कैसा रहा फिर आज का वीडियो? मेरे हिसाब से आपको रिवर्सल की नॉलेज मिली होगी। तो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इनसाइट नॉलेज के लिए द प्रॉफिट ग्रुप से जुड़े रहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।